नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सुनहरा रोड पर क्लिनिक से घर लौट रहे डॉक्टर पर बाइक सवार दो अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर घायल कर दिया। डॉक्टर के शोर मचाने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए खोजबीन शुरू कर दी है। मैं अपने क्लिनिक से घर आ रहा था, रात करीब 11 साढ़े 11 बजे करीब। थोड़ा लेट हो गया था, तो वहाँ से रास्ते में आते हुए जो है कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने, दो थे बाइक सवार, लाठी डंडों से लैस थे वो। और जाने के और भी कुछ औजार होंगे उनके पास, ये तो मुझको मालूम नहीं, लेकिन लाठी से जो है उन्होंने मेरे पर इतना ऐसा घातक हमला किया कि मुझे अधमरा करके मरा हुआ छोड़ के चले गए वो। कि मैं बेहोश हो गया था, वो फिर चले गए। और ये मैं चाहता हूँ कि जो है पुलिस जो है जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई करे, क्योंकि वो जहाँ मेरा क्लिनिक है वहाँ पर भी लगभग जो है फुटेज उसमें कैमरे की फुटेज में आए हुए हैं। तलाश में थे वो क्या थे, लेकिन वो नकाबपोश से पहचान तो पानी में रहे, लेकिन पुलिस वाले से जो है उम्मीद है कि जो है वो ढूंढ निकालेंगे उन्हें। ये अनीस मेरा बेटा, और ये अपने क्लिनिक से रामपुर डांडी से आ रहे थे। रात को 11:35 पेन के साथ हमला हुआ और दो व्यक्ति थे मोटरसाइकिल पे, और उन्होंने उतर कर, ये बाइक अपनी साइकिल से थे, उन्होंने उतर कर इनके ऊपर इतनी लाठी मारी कि ये अभी घर पड़े हुए हैं। और इनके 3 बेटे हैं, घर के 5 सदस्य हैं, और हमें आगे भी खतरा बना हुआ है कि वो और कोई भी हमारे साथ ऐसी कोई घटना कर सकते हैं। तो हमें ये, वो तो मरा हुआ समझ के इनको छोड़ के चले गए। जब वहाँ इन्होंने शोर मचाया, हल्ले मचाए, तो वो मोहल्ले के लोग निकले तो वो लोग भाग गए। बाइक पे 2 लोग थे। हमने वहाँ से वो जो कम कैमरे लगे हुए हैं उनमें से निकाला है, तो उसमें 2 बाइक वाले थे। उन्होंने कपड़ा मुँह पे बांधा हुआ था और डंडे हाथ में थे, और पुलिस में तहरीर दे दी है। अभी हमें ख़तरा बना हुआ है। आगे भी भाई हमारा जो है रात के समय या किसी समय आते हैं तो रास्ते में कुछ भी घटना कर सकते हैं। हमें उनसे बहुत खतरा है। साथ जो घटना हुई है कल रात की हुई है। वो ये क्लिनिक से अपने आ रहे थे और कुछ अज्ञात लड़कों ने, ये आदमी कौन थे, उन्होंने इन पर हमला किया। और हम नहीं जानते कौन है वे। हाँ, नकाब पोछते हैं, हम नहीं जानते कि वे कौन है, लेकिन उन्होंने ऐसा हमला किया कि हमारे परिवार को उनसे डर बन रहा है भाई बहुत। और हम यही चाह रहे हैं कि भाई पुलिस से हमें यही उम्मीद है कि उनको ढूंढे, उन पर कार्रवाई चलाए। और हमारा डर बना हुआ है कि हमारे पर फिर से हमला कर सकते हैं वो। और हमारा काम वाम सब ठप कर दिया है। अभी 2-3 दिन के लिए देखो ये इतनी चोट आई है इनके, और ये मजबूर पड़े हैं अब। उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला में कोविड-19 में उपयोग होने वाली सामग्री में ग्लव्स और सीरीज खराब क्वालिटी के और पहले से उपयोग करे हुए ग्लव्स मिले हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ गया है। धारचूला में ग्लव्स, मास्क और अन्य कई सामान जो अस्पताल में और अन्य जगह पर उपयोग हो रहा है, उसमें ये बड़ी चूक सामने आई है। जिलाधिकारी ने खुद नए बक्सों को खोलकर देखा और उक्त ग्लव्स के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ को तत्काल संज्ञान लेने को कहा। मैंने अपने सामने नए उसको ग्लव्स को खुलवा के जो उनका पैकेट था देखा, तो उसमें भी उसी तरह के ग्लव्स निकले हैं जैसा जो कर्मचारियों ने मुझे बताया कि ये यूज्ड ग्लव्स प्रतीत होते हैं। मैंने भी उसे देखा तो वो भी यूज्ड ग्लव्स हैं। तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। जहाँ से दवा परचेज की जा रही है वो उनके खिलाफ विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने इस तरह का अपराध किया है, इससे संक्रमण फैलने की और भारी आशंका है। तो हम इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवाएंगे। वास्तव में ये बहुत ही खेदजनक है और इतनी लापरवाही, घोर लापरवाही है कि जब मैंने एक बार हॉस्पिटल में निरीक्षण किया, मैंने देखा कि ग्लव्स में काफ़ी कहीं ब्लड के धब्बे हैं, कहीं बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं। तो जिलाधिकारी महोदय को मैंने ये अवगत कराया, तो जिलाधिकारी महोदय ने नया पैकेट खोल के स्वयं जांच किया और सीएमओ को, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फोन द्वारा वार्ता की, और आवश्यकता पड़ने पर दोषी अधिकारी, दोषी कंपनी के प्रति एफआईआर दर्ज करने के लिए भी मुझे आश्वासन प्राप्त हुआ है। धारचूला सीमांत क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से पहुंचे बॉलीवुड सिंगर जुबीन नौटियाल और उमेश कुमार ने अपनी संस्था की तरफ से कोरोना से जुड़ी सामग्री बांटी, जिसमें ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर और दवाइयां थी। इस दौरान जुबीन नौटियाल और उमेश कुमार ने कहा कि इस महामारी में लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए हमारी टीम
पहाड़ परिवर्तन लगी हुई है। हम लगातार लोगों तक राहत पहुंचा रहे हैं। हालांकि इस दौरान लोग दवाइयों के लिए कम और जुबिन नौटियाल के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए ज्यादा उत्साहित दिखे, जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ, जिस पर दवा वितरण पर व्यापार संघ ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। सेकेंड वेव ऑफ कोरोना हम सब ने बहुत लाइटली ली, जिस वजह से हमने बहुत कैजुअलिटीज फेस करी, बहुत फर्टैलिटीज फेस करी। हमारा सिर्फ एक मैसेज है कि हर तरह से हर इंसान तैयार रहें कि आगे भी ये और म्यूटेट हो सकता है वायरस और हम अपनों हो सकते हैं। मैं शहरों से आ रहा हूँ और ऐसा मैसेज लेकर के आ रहा हूँ जहाँ पर लोगों ने अपने घर के 4-4 सदस्य खो दिए। ये वायरस कोई जाति, कोई भाषा, कोई रेस, रिलीजन देख करके नहीं लगता, ये इंसान पे लगता है। तो इस वक्त इंसान को इंसान के काम आना है। इस वक्त बूंद बूंद से सागर जोड़ा जाएगा। मेरा मैसेज धारचूला के सारे लोगों को सिर्फ ये है कि कोरोना को कभी भी मजाक की तरह ना लें और सोशल डिस्टेंसिंग का, फेस मास्क का और हर तरह से सैनिटाइजेशन का हर तरह से पालन करें। पहले तो इन्होंने जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर लाया है उसका हमारे स्थानीय प्रशासन से कोई परमिशन नहीं ली गई और दूसरा जो है यहाँ पर सभी बच्चे आकर जो है उनसे चिपक के फ़ोटो खींचते हैं। तो ये कोई दवाई नहीं बांट के कि कोरोना बांट के जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को सबसे बड़ा दुख है कि प्रशासन से अनुरोध करना चाहेंगे कि इनके रिपोर्ट पहले इनसे लिया जाए कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है और ये रिपोर्ट लेने के बाद फिर इसमें अग्रिम जो है स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए। और जब परमिशन लिए बगैर जब यहाँ पर पधारे, उत्तराखंड में आने वाले व्यक्तियों के नेगेटिव पॉजिटिव रिपोर्ट होना अति आवश्यक है, तो इनके पास रिपोर्ट होना चाहिए था यहाँ आने से पहले और हमारे प्रशासन से अनुमति लेनी चाहिए थी। तो यहाँ पर आकर जो है ये दवाई तो नहीं बांट रहे लेकिन कोरोना बांट के जरूर जाएंगे, ऐसा मुझे संदेश है। किच्चा पहुंचे नैनीताल उधम सिंह नगर के लोकसभा सांसद अजय भट्ट और भाजपा विधायक राजेश शुक्ला के समक्ष देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सचिन चावला के नेतृत्व में जिले की सभी दुकानों को खोले जाने की मांग को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सचिन चावला ने कहा कि यूपी में जिन जिलों में 600 से कम केस सामने आ रहे हैं उन जिलों में सभी दुकानें खोल दी गई हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार व्यापारियों की समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण व्यापारियों का जीवन यापन करना काफी कठिन हो चुका है। हमने आज ये मांग रखी है माननीय सांसद जी से कि 55 जिलों में यूपी में जो कि अब खोल चुका है पूरा लॉकडाउन के उससे, तो ये उत्तराखंड में ये प्रोसेस क्यों नहीं अपनाया जा रहा है, जबकि यहाँ पे कल की डेट में 54 खाली केस आए हैं। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ भी खुलना चाहिए। क्या व्यापारी हर चीज़ में दुर्भाग्यवश हर किसी में कॉम्प्रोमाइज़ खाली दुकानदार होगा? ये हमने मांग करी है, तो उन्होंने कहा हम आपको इशारा दे रहे हैं कि 8 तारीख से खुलेगा। चलिए, हम अपेक्षा करते हैं, हमने मांग भी करी है कि कम से कम बिजली के बिलों में माफ़ी हो व्यापारियों के लिए, क्योंकि व्यापारी पिछले 1.5 महीने से अपनी दुकानें बंद करके बैठा है, तो उनके कम से कम बिजली के बिल तो माफ़ हो। बिल्कुल विज्ञापन दिया है, उन्होंने अपनी मांगों के बारे में रखा हुआ है और मैं समझता हूं कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत पॉजिटिव हैं और उन्होंने सकारात्मक बात मुझसे कही है। शायद ये इस बीच में व्यापारियों को सब राहत मिलने वाली है जिलेवार, और जहां बहुत ज़्यादा अधिक संख्याएं आ रही हैं तो वहां पर फिर उस पर अलग विचार हो सकता है, लेकिन जनरली सारे व्यापारियों को राहत मिलने वाली है। भाजपा के कार्यकर्ता ही उड़ा रहे भाजपा की मजाक, एक ऐसा ही मामला सामने आया है जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में, जहां इस कोरोना काल में लोगों तक सुविधा पहुंचाने का भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक अच्छा काम तो किया, मगर ये कारनामा सोशल मीडिया पर इतनी वाहवाही लूटेगा इसका भाजपा कार्यकर्ताओं को अंदाजा नहीं था। कार्यकर्ताओं द्वारा जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान भी किया। हद तो तब हो गई जब शिविर के आयोजन के दौरान भाजपा की तरफ से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का पोस्टर लगाया गया, मगर उस पोस्टर में भारत के प्रधानमंत्री ही गायब नजर आए और उसके बाद रक्तदान शिविर के उन फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जो इन दिनों सुर्खियों में है। हो सकता है फ्लेक्सी बनाने वाली ही गलती रही है। मैंने उसको देखा था, उसको कहा था, टोका था, लेकिन क्योंकि कार्यक्रम चल रहा था और ब्लड डोनेशन था और ब्लड डोनेशन पूरे प्रदेश में चल रहा था और कुंदन नटवाल जी के, मदन कौशिक जी के आह्वान पर चल रहा था कि भाई हम इस समय कोविड में लोगों की क्या मदद कर सकते हैं, और पार्टी कहीं मास्क बांट के, कहीं सैनिटाइजर करके, कहीं लोगों को ब्लड डोनेट करके, कहीं अपनी एम्बुलेंस चला करता है, विभिन्न तरीक़ों से जनता की मदद के लिए उतरे हुए थे। उस समय इन चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं था। हो सकता है फ्लेक्सी बनाने वाले ने कोई गड़बड़ कर दी। नहीं, गलती तो फ्लेक्सी बनाने वाले की बड़ी गलती है। टीका कार्यक्रम था, पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश में चल रहा था। टीका कार्यक्रम था, उस समय विशेष ये था कि हम ब्लड डोनेट कराए, ना कि हम उसमें
चित्र देखने की स्थिति में थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं आप लोग तो मीडिया के लोग इन सारी चीज़ों पर बड़ा गौर रखते हो, और आप ना हमारी अगर कहीं हमारी या हमारे बीच में जो हमारा ही कोई मित्र रहा हो जिसने फ्लैक्सी बनाई हो, उसकी भी गलती रही हो, तो उन चीज़ों को आप लोग पकड़ते हैं, हम उजागर करते हैं। आगे के लिए आपने हमें सचेत कर दिया कि अगर ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले हम फ्लैक्सी लगाने से पहले उसको देखेंगे। हाई कमान का आदेश तो ये था कि कार्यक्रम करो, कार्यक्रम चल रहा था और कार्यक्रम आप लोगों की देखरेख में ठीक ठाक हुआ है। हमारा 2000 का लक्ष्य था और हम 23-2400 पार कर गए पूरे प्रदेश में ब्लड डोनेशन। बिंदु खत्ता क्षेत्र में बनाए गए कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का आज नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के सांसद अजय भट्ट ने शुभारंभ किया। आपको बता दें कि यहां जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा बिंदु खत्ता में विभिन्न चरणों में जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाने की भी योजना है। 4 स्थान बिंदु खत्ता में अभी तक चिन्हित किए गए हैं और ये पूरा कार्यक्रम 3 तारीख से 16 तारीख तक चलेगा। 3 दिन यहीं पर लगेगा जिस स्थान पर हम अभी हैं। इसी तरह के जगह जगह पर हम लोग लगाएंगे। मैंने यहाँ के जिलाधिकारी जी और जो यहाँ के सीएमओ साहब हैं उनको कहा मैंने, भाई ये तो करना ही करना है, बिंदु खत्ता इतना इम्पोर्टेंट है, 50-60 हज़ार की जनसंख्या है, तो लाल कुआं भी करीब 30-35 हज़ार की जनसंख्या है। जब एक स्थान पर ये लोग रुकेंगे तो कितनी परेशानी होगी और टीम भी नहीं होंगी। इस नाते से हमने कहा कि टीम जो है अलग अलग जाए, चाहे मोबाइल में ले जाइए, चाहे कैसे ले जाइए, और लोगों को सुविधा देना सरकार का लक्ष्य है। तो ये मांग पूरी हुई है और आज बिंदु खत्ता इंटीरियर में भी आज ये कैंप शुरू हो गया है। मैं समझता हूं कि सारे लोग इस कैंप में आएंगे। मेरा निवेदन भी रहेगा आपके माध्यम से कि हर व्यक्ति यहां आके इंजेक्शन लगाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन की ओर से 9 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को कार्य बहिष्कार जारी रखा गया। आंदोलन के दूसरे चरण में 28 से 31 मई तक संविदा कर्मी केवल 4 घंटे ही कार्य कर पाए। चंपावत जिले में 150 कर्मचारी काम पर नहीं गए, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहीं। एनएचएम के तहत जनपद में 150 कार्मिक जो है यहाँ पर कार्यरत हैं और एनएचएम में सेवाओं की बात करें तो अभी 42.1 हमारी सर्विस डिलीवरी के तहत जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उसके साथ ही कोविड से रिलेटेड अभी जितने भी काम यहाँ पर हो रहे हैं वो सब एनएचएम के साथ जो कार्मिक हैं उनके द्वारा ही संपादित किए जाते थे। कोविड में मैं बताना चाहूँगा कि कोविड के अंतर्गत टीकाकरण है, सैंपलिंग है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, होम आइसोलेशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें जो तो हमारे एनएचएम के तहत जितने भी कार्मिक कार्य हैं उनके द्वारा संपादित किए जाते हैं। और दूसरा मैं बताना चाहूँ जो हमारी 9 सूत्री मांग है, इसमें हमारा एक तो एचआर का स्ट्रक्चर तैयार हो शासन स्तर पर, और दूसरा जो वेतन वृद्धि की बात है वो 10% हमें प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि इसमें दी जाए। और तीसरा जो मुद्दा है हमारा मुख्य लॉयल्टी बोनस जो कि 2018 से लटका पड़ा है, उसको जल्दी शासन स्तर पर उसको निस्तारण किया जाए। और इसके साथ ही अन्य मांगें भी हमारी हैं, जो बीमा, दुर्घटना बीमा है और एक्स कैडर की मांग है, नियमितीकरण है, सेवा नियमावली बने, तो ये सारी चीज़ें हमारी मांगें हैं। 2005 से ही एनएचएम में लोग कार्यरत हैं और लगातार इसमें बीच में भिन्न भिन्न संवर्गों में लोग कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ सर्विस डिलीवरी एचआर के तौर पर पैरामेडिकल स्टाफ में स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन कार्यरत हैं। हमारे पास आयुष के डॉक्टर्स हैं जो कि हमारे आरएस के कार्यक्रम होते हैं, सुदूर क्षेत्रों में जाकर स्कूलों, आंगनवाड़ी बच्चों की देखभाल करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट का स्टाफ है जो कि कुल मिला के प्रदेश में लगभग 4500 है। प्रोग्राम मैनेजमेंट स्टाफ यूनिट के द्वारा जो कुल कार्य देखे जाते हैं, जिसमें जो भी ऑनलाइन पोर्टल आदि का कार्य है, प्रोग्राम को मैनेजमेंट करना, उसको चलाना, किस तरीके से उसमें सुचारू रूप से कार्य हो, कैसे और बेहतर ढंग से आम जनमानस के बीच सूचनाओं का जानकारी दी जा सके, जो भी योजना सरकार की चल रही है। और इसके अतिरिक्त अगर हम अपने जनपद की बात करें तो जनपद चंपावत में लगभग 150 एनएचएम में कार्यरत कर्मचारी हैं। और चूंकि सरकार द्वारा काफ़ी समय पूर्व भी हमारे द्वारा एक आंदोलन किया गया था, इसमें कोई मांगे नहीं मानी गई थी। उसके पश्चात इस बार संगठन की ओर से, प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से पुनः पिछले 2 वर्षों में कोरोना के दौरान जितना अधिक कार्य एनएचएम कर्मियों द्वारा किया गया है और उसके सापेक्ष कोई भी ऐसा विशेष लाभ की स्थिति, कोई लॉयल्टी बोनस इत्यादि जो कि केंद्र द्वारा पूर्व में स्वीकृत हैं, वो आज तक नहीं दिए गए हैं। तो इसके वजह से हमें दिक्कतों का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है और हम लोग नहीं चाहते हुए भी मजबूरी में हड़ताल की या इस कार्य बहिष्कार की ओर जा रहे हैं, की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जैसे अभी वर्तमान में स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन आदि के पदों की रिक्तियां भी चल रही हैं। इवन स्टाफ नर्स की तो विज्ञप्ति भी जारी हुई है, इसमें भी कोई भी एनएचएम कार्मिक को किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि उनको सरकार के द्वारा तो सीधी नियुक्ति दी जानी चाहिए कि जो उन्होंने एनएचएम में कार्य किया उसके सम्मान स्वरूप। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं में लगे हुए कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के जो भी उपाय हैं
अन्य प्रदेशों में, राज्यों में, सब जगह वो किए जा रहे हैं, केवल हमारे प्रदेश से छूटा क्यों है? प्रदेश भर में लचर स्वास्थ्य सेवाएं और महंगाई को लेकर कांग्रेस आंदोलित है और इसी को लेकर कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। हालात ये है कि प्रदेश सरकार लगातार बढ़ते मौतों के आंकड़ों को रोक पाने में नाकाम है। देखिए, इस जो महंगाई को देखते हुए हमारे जगह जगह इस सरकार को जताने का प्रयास भी कर रहे हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए। आज जिस तरीके से देखो पेट्रोल और डीजल के दाम जो 50 थे आज दुगने होने लगे हैं और जो सरसों का तेल था जो 60 रुपये में था, जो पिछले सरकार में जो हम कांग्रेस सरकार थी 14 में, तो आज इन्हें 7 साल में 200 कर दिया। दाल के दाम जो 70 थे आज इन्हें 170 के लगभग लिया है। बिल्कुल सारे जो रेट हैं इन्हें सब बढ़ा दिए हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई खा रही है और इस कोरोना काल में जो गरीब आदमी है काम में नहीं जा पा रहा है और ना उसका सारा काम जो डेली मजदूरी करता था वो मजदूरी भी कम, बिल्कुल ही घर बैठ गया और उसमें घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। और यहाँ जो लोग इस कोरोना काल में जो बीमार पड़ रहे हैं उनके ना ऑक्सीजन की सुविधा मिल पा रही है, ना वेंटिलेटर की सुविधा है। इस सरकार ने बहुत स्वास्थ्य से लेकर बदहाल कर दिया है। सभी लोग एकजुटता के साथ इस सरकार का विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये महंगाई कम कर जाए, ये रेडियो कम कर जाए, जिससे आम जनमानस एक अच्छी ज़िंदगी काट सके और भूखा ना मरे। और जो इन लोगों ने खाद्यान्न का हिसाब से भी ले रखा तो खाली एक ढकोसला जो जिनको ये राशन बांटने की बात कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं है राशन, वो पहले के हिसाब से आ रहा है और राशन का कोई ऐसा इन लोगों ने केवल हवाई में मार रहा है, हवाई में अखबारों के द्वारा दिखने को मिल रहा है और धरातल में कुछ नहीं है। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने आज फिर से 3 किलोमीटर पैदल चलकर कमेड़ा कंडाना गांव पहुंचकर इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जायजा लिया। जिलाधिकारी को अपने बीच देखकर काश्तकार खुशी से गदगद नजर आए। इससे पूर्व जिलाधिकारी डुंगरी गांव पहुंचे जहां उन्होंने काश्तकारों द्वारा की जा रही खेती, मत्स्य पालन, पॉली हाउस, कश्मीरी अखरोट के पौधों का जायजा लिया। उन्होंने प्रगतिशील किसानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि अन्य युवाओं को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि पलायन को रोकने के साथ साथ गांव में ही स्वरोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे और वे अपनी आर्थिक मजबूती भी कर सकेंगे। अभी हमने पिछले नवंबर-दिसंबर से शुरुआत की अपने यहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू की है। उसमें हमने फिश फार्मिंग है और सब्जियां हैं, जैसे प्याज हो गया, आलू हो गया, टमाटर, कद्दू, खीरा। धीरे धीरे हम इसका उत्पादन कर रहे हैं अभी और गांव के लड़कों को भी मैंने अपने साथ जोड़ा हुआ है। धीरे धीरे एक दो करके हम आगे बढ़ रहे हैं। घोड़ीकाल मोटर मार्ग का 2 किलोमीटर से जो रोड कटी है जिला योजना से, उसका निरीक्षण आज किया गया है। साथ साथ में कुछ इंटीग्रेटेड फार्मिंग में कुछ युवाओं द्वारा कार्य किया जा रहा है। एक कमेड़ा ग्राम पंचायत में भी मैंने आज निरीक्षण किया है। वहाँ पे खंडूर जी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें मछली पालन का भी उन्होंने अच्छा एक उपक्रम लॉन्च किया है। उसमें मत्स्य विभाग से उन्होंने मदद भी लिया है। साथ साथ में पॉली हाउस निर्माण और अन्य खेती भी वो कर रहे हैं। हमें काफ़ी उनको देख कर खुश हुआ कि काफ़ी अच्छा उनका मेहनत है और उसमें काफ़ी युवाओं ने प्रेरणा भी लिया है और उनके प्रयास की सफलता को देखते हुए आसपास के क्षेत्र में जो अन्य लोग जो प्रवासी हैं वो भी वापस आ रहे हैं और उसके बाद इंटीग्रेटेड फार्मिंग में अपना काम करने की मंशा जता रहे हैं। ऐसे हमको उपक्रम जो है कृषि विभाग के साथ मिलकर और उद्यान के साथ मिलकर और भी करना चाहिए। मैं इस बार की जो हमारे कार्य योजना होगी, विभाग की कार्य योजना कृषि विभाग की और उद्यान विभाग की, उसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग के उपक्रम और बढ़ाने के लिए प्रयास करूँगा। आज जिलाधिकारी पुखड़ी ने हमारे इंटीग्रेटेड फार्मिंग का दौरा किया और हम लोग जो फार्मिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ये काफ़ी सालों से बंजर ज़मीन थी और आज हमने यहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तहत मुर्गी पालन, मच्छी पालन, मधुमक्खी पालन, बतख और गाय पालन तक यहाँ पे कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम जो सब्जी का काम कर रहे हैं, फसलों का काम कर रहे हैं। और आज हमने जिलाधिकारी से कि ये है कि उम्मीद, जैसे उन्होंने यहाँ पर दौरा किया और यहाँ देख के गए हैं कई क्षेत्रों में, तो हमारी एक उम्मीद ये है कि जिलाधिकारी के यहाँ पे आने के बाद वो वास्तव में जो ग्राउंड पे जैसे जा रहे हैं, हर ग्राउंड पे जो कार्य देख के आ रहे हैं, तो इसके लिए वो हमको आगे भी सहयोग करेंगे और विभागों को ऐसे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।